डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। तो आज के वीडियो में पहले तो हम एरर स्पॉट करेंगे एक सेंटेंस से, उसके बाद उस एरर को मैं बताऊंगी कि क्यों इस सेंटेंस में एरर आया और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। जैसे मैंने आज का जो टॉपिक लिया है वो है नॉट विदस्टैंडिंग। तो नॉट विदस्टैंडिंग जो है, इससे कई एरर सेंटेंस में आते हैं। आपको उस एरर को न सिर्फ फाइंड करना होता है बल्कि आपको अच्छे से जानना भी चाहिए कि वो एरर क्यों आता है और सेंटेंस में उसकी पोजीशन क्या होती है, यानी नॉट विदस्टैंडिंग सेंटेंस में कहां पर और किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज होता है। तो चलिए पहले एरर फाइंड करते हैं, फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला जो सेंटेंस मैंने लिया हुआ है, इसे पहले हम लोग थोड़ा रीड आउट करते हैं। शी अटेंडेड द इवेंट notwithstanding of her busy schedule। फिर से देखिए, she attended the event। she यहाँ पर ये वाला जो सेंटेंस है, यानी इसमें क्या है, पहले वाला जो भाग है इसमें देखिए, she सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन है, attended मेन वर्ब हो गया, the event she attended what the event, यानी उसने इवेंट को अटेंड किया। एक हमारा पूरा सेंटेंस हो गया। उसके बाद नॉट विदस्टैंडिंग आया है। नॉट विदस्टैंडिंग के बाद ऑफ प्रपोजिशन आया है। अभी हमें नहीं पता कि नॉट विदस्टैंडिंग एक्चुअली है क्या, प्रपोजिशन है कि कंजंक्शन है कि एडवर्ब है, हमें नहीं पता है। तो अभी हम दूसरा वाला भाग देखते हैं। शी अटेंडेड द इवेंट, यहाँ पे शी अटेंडेड द इवेंट के बाद नॉट विदस्टैंडिंग ऑफ हर बिजी स्केड्यूल, ये पूरा हमारा सेंटेंस। शी अटेंडेड द इवेंट, कॉमा लगाया, नॉट विदस्टैंडिंग ऑफ हर बिजी स्केड्यूल। अब पहले देखते हैं कि ये इसमें एरर कहां पर है। तो यहां पर ऑफ एरर है, यानी नॉट विदस्टैंडिंग इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन बिहेव कर रहा है। नॉट विदस्टैंडिंग जो है ये एक प्रेपोजिशन भी बिहेव कर सकता है, एक कंजंक्शन भी बिहेव कर सकता है सेंटेंस में, और एक एडवर्ब भी बिहेव कर सकता है सेंटेंस में, ठीक है। और इस सेंटेंस में वो प्रेपोजिशन बिहेव कर रहा है, और प्रेपोजिशन अगर बिहेव कर रहा है तो दो प्रेपोजिशन फिर साथ साथ नहीं आ सकते। तो यहाँ पे नॉट विदस्टैंडिंग के बाद ऑफ आया है, तो अगर हम ऑफ को हटा देते हैं तो हमारा ये सेंटेंस पूरा हो जाता है। शी अटेंडेड द इवेंट notwithstanding her busy schedule, हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। अच्छा, अब पहले notwithstanding का मतलब समझिए। notwithstanding का मतलब जो है, आप in spite of या despite से भी लगा सकते हैं, यानी के बावजूद वाला मीनिंग आ रहा है। इसमें आप यद्यपि, फिर भी, हालांकि, ऑल्दो, दो जो इंग्लिश में है, ये सारे के सारे मीनिंग कैरी करता है ये। तो नॉट विदस्टैंडिंग एक्चुअली क्या दिखाता है कि एक जो मेन क्लॉज होता है और जो नॉट विदस्टैंडिंग वाला क्लॉज या फ्रेज जो भी होता है, वो मेन क्लॉज में कहे गए कथन के विपरीत जो है स्टेटमेंट को बयान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे शी अटेंडेड द इवेंट नॉट स्टैंडिंग हर बिजी स्केड्यूल का मतलब हुआ उसने उस इवेंट को अटेंड किया, उस जो जहां पे भी जो फंक्शन या इवेंट था उसको उसने अटेंड किया, नॉट विदस्टैंडिंग के बावजूद। किसके बावजूद? हर बिजी स्केड्यूल, उसका जो बिजी स्केड्यूल था, यानी उसका व्यस्त स्केड्यूल था, फिर भी उसने जो है उस इवेंट को अटेंड किया। यानी एक स्टेटमेंट क्या दिखाता है, जो भी दिखाता है मेन क्लॉज का जो आपका स्टेटमेंट है उसके विपरीत नॉट स्टैंडिंग वाला भाग दिखाता है, यानी फिर भी, यद्यपि, के बावजूद, है ना, इस तरह। अच्छा, अब मैंने बोला कि इस सेंटेंस में जो है नॉट विदस्टैंडिंग प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। तो कैसे प्रेपोजिशन का काम करा, पहचानेंगे कैसे कि किस सेंटेंस में नॉट विदस्टैंडिंग प्रेपोजिशन का काम कर रहा है और किस सेंटेंस में नॉट विदस्टैंडिंग कंजंक्शन या एडवर्ब का काम कर रहा है। तो चलिए हम इसे पहचानने की कोशिश करें।
मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं आपकी जानकारी के लिए, आपको बता दें। तो पहले बताइए कि प्रेपोजिशन क्या होता है। देखिए, प्रेपोजिशन जो होता है वो सेंटेंस में आता है और अपनी बात नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में लेता है, और उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस में किसी दूसरे सेंटेंस से किसी दूसरे वर्ड से जोड़ता है। फिर से हम बता दें कि प्रेपोजिशन जो होता है वो अपने बाद एक नाउन या प्रोनाउन को लेता है, एक नाउन फ्रेज को भी ले सकता है, नाउन क्लॉज को भी ले सकता है। तो प्रेपोजिशन जब अपने बाद नाउन या नाउन के रिलेशन में जितनी भी चीजें हैं, यानी नाउन फ्रेज क्लॉज जिसको भी लेता है, उसका रिलेशन सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से जोड़ता है, और वो दूसरा वर्ड जो है वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है, या एडजेक्टिव भी हो सकता है। ये तो प्रेपोजिशन का डेफिनेशन हो गया। यहाँ जो नॉटविथस्टैंडिंग प्रेपोजिशन का काम कैसे कर रहा है अभी हम देखते हैं। देखिए, सेंटेंस के शुरू में ये आएगा, जरूरी नहीं कि शुरू में आएगा, बाद में भी आ सकता है, लेकिन इसमें ये सेंटेंस के शुरू में आया है प्रेपोजिशन के रूप में। नॉटविथस्टैंडिंग हिज इंजरी ही केप्ट ऑन प्लेइंग। अब इसमें क्या है, देखिए मैंने बोला कि प्रेपोजिशन अगर है तो वो अपने बाद एक नाउन या नाउन फ्रेज को लेगा। यहाँ पर नॉटविथस्टैंडिंग दो चीजों को ले सकता है, या तो वो नाउन को लेगा या नाउन फ्रेज को लेगा, ठीक है, क्लॉज को नहीं लेगा। अगर क्लॉज को लेगा तो फिर वो कंजंक्शन का काम करने लगेगा, ठीक है। नॉटविथस्टैंडिंग हिज इंजुरी, अब ये देखिए नाउन फ्रेज को ले रहा है। फ्रेज क्यों हो गया, क्योंकि इंजुरी तो आपका नाउन है, लेकिन नाउन के पहले अगर कुछ भी वर्ड आ जाए, 2-3 जैसे अ है, हिज है, हर है, कुछ भी आ जाए तो वो फ्रेज कहलाने लगता है। तो नॉटविथस्टैंडिंग हिज इंजुरी, यहाँ पर ये प्रेपोजिशन का काम इसलिए कर रहा है क्योंकि अपने बाद ये नाउन फ्रेज को ले रहा है। नॉटविथस्टैंडिंग हिज इंजुरी, अब ये नॉटविथस्टैंडिंग प्रेपोजिशन है, हिज इंजुरी जो है एक फ्रेज है। तो ये टोटल पूरा मिलाकर हो गया हमारा ये वाला फ्रेज, नॉटविथस्टैंडिंग वाला फ्रेज। ही केप्ट ऑन प्लेइंग, नॉटविथस्टैंडिंग हिज इंजुरी ही केप्ट ऑन प्लेइंग। अब ये देखिए, ये मेन जो आपका क्लॉज हो गया, मेन भाग हो गया। ही केप्ट ऑन प्लेइंग, इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब है, तो केप्ट ऑन प्लेइंग क्या हो गया, ये एक मेन क्लॉज हो गया, और ये प्रेपोजिशन बन गया। प्रेपोजिशन अपने साथ कुछ शब्दों को ले रहा है, तो ये प्रेपोजिशन फ्रेज बन गया। टोटल ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है सेंटेंस में, ठीक है। याद रखिएगा, या तो एक वर्ड नाउन लेगा या नाउन फ्रेज लेगा अगर प्रेपोजिशन होगा तो। इसको हम उल्टी तरह से भी लिख सकते हैं कि ही केप्ट ऑन प्लेइंग नॉटविथस्टैंडिंग हिज इंजुरी, इसको भी हम ले सकते हैं, यानी मेन क्लॉज को हमने सामने कर दिया और नॉटविथस्टैंडिंग वाला जो फ्रेज है उसको हमने बाद में लिख दिया। अब मजे की बात ये है कि ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है नॉटविथस्टैंडिंग हिज इंजुरी, ये एक प्रेपोजिशन फ्रेज बन गया, और प्रेपोजिशन फ्रेज आके इस मेन क्लॉज में इस प्रोनाउन को हिट कर रहा है। अब देखो, नाउन या प्रोनाउन के पहले जो भी आ जाए वो एडजेक्टिव बिहेव करता है, तो ये बताना भी जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी चूंकि आप जब ग्रामर के हर एक रूल को समझ रहे हैं, आप एक गहराई से जान रहे हैं, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि मेन क्लॉज में जो ही आया है उसको ये पूरी तरह से डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पूरा का पूरा एडजेक्टिव फ्रेज। लेकिन अभी हमें ये जानना जरूरी नहीं है, मेरा मेन मकसद है आपको ये बताना कि नॉटविथस्टैंडिंग कहाँ प्रेपोजिशन का काम करता है और कैसे और कब कहाँ कंजंक्शन का काम करता है। तो प्रेपोजिशन का काम तब करेगा जब वो सेंटेंस के शुरू में आएगा या बाद में भी आ सकता है, लेकिन अपने बाद एक नाउन या नाउन फ्रेज को लेगा। दूसरा वाला सेंटेंस देखिए, नॉटविथस्टैंडिंग द हेवी रेन। अब यहाँ पे क्या आ गया, नॉटविथस्टैंडिंग द हेवी रेन। अब यहाँ पे नॉटविथस्टैंडिंग द रेन भी हम लिख सकते थे, नॉटविथस्टैंडिंग द रेन, हेवी एक एडजेक्टिव मैंने जोड़ दिया, तो ये पूरा प्रेपोजिशन फ्रेज हो गया। बेटा देखो, एक चीज है,
ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है तो अपने साथ एक नाउन या नाउन फ्रेज ले रहा है, लेकिन इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब है नहीं, तो ये आप समझ जाएंगे कि प्रेपोजिशन फ्रेज है। नॉट विद स्टैंडिंग यहाँ प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, वो सिर्फ एक नाउन ले रहा है या नाउन फ्रेज ले रहा है। तो यहाँ पे नॉट विद स्टैंडिंग द हेवी रेन, यानी भारी वर्षा के बाद भी या भारी वर्षा के बावजूद या भारी वर्षा होने पर भी, जो भी आप कह रहे, द टीम डिसाइडेड टू प्रोसीड विद द आउटडोर इवेंट्स। Notwithstanding the heavy rain, the team decided to proceed with the outdoor event. अब यहाँ पे देखिए ये मेन क्लॉज है, द टीम सब्जेक्ट हो गया, डिसाइडेड टू प्रोसीड, डिसाइडेड व्हाट टू प्रोसीड ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे भी एक प्रेपोजिशन फ्रेज लग गया है, विद द आउटडोर इवेंट। ये बता रहा है कहाँ, विद द या क्यों का उत्तर दे रहा है, जो भी दे रहा है, एडवर्ब का काम करता है प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। लेकिन यही प्रेपोजिशनल फ्रेज नॉट विद स्टैंडिंग से शुरू होकर यहाँ पे इस नाउन को, इस प्रोनाउन को जब क्वालिफाई करता है तो वो एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है। ये देखिए सेंटेंस के अंदर आप डीपली अगर देखें तो कितनी चीजों की जानकारी आपको मिलने वाली है, आप समझ जाएंगे। इसमें क्या है, विद द आउटडोर गेम में ये उत्तर दे रहा है कि मेन क्लॉज में द टीम डिसाइडेड टू प्रोसीड, किस लिए, विद द आउटडोर गेम। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि तो एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब कब, कहाँ, कैसे, क्यों ये बताता है। तो हमें तो वो, मैं तो आपको एक्स्ट्रा जानकारी देती रहती हूँ, लेकिन एक्चुअली ये है क्या, नॉट विद स्टैंडिंग यहाँ प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। रेन को लेके एक नाउन आया और नाउन के पहले मैंने हेवी जोड़ दिया, और द तो लगता ही है कॉमन नाउन के पहले, आपको पता ही है। अब आइए तीसरा वाला देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग द लेट स्टार्ट, दे वर स्टिल एबल टू फिनिश द प्रोजेक्ट। नॉट विद स्टैंडिंग द लेट स्टार्ट, अब नीचे वाला देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग के बावजूद या होने के बावजूद क्या, लेट स्टार्ट। अब यहाँ पे आप कहेंगे मैम ये लेट स्टार्ट है क्या, स्टार्ट तो वर्ब है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, स्टार्ट क्या है, देखो बेटा स्टार्ट तो है एक नाउन, है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि ही स्टार्टेड, तो ये सब्जेक्ट के बाद आ रहा है तो वर्ब है। शी स्टार्टेड द प्रोग्राम, ही स्टार्टेड द प्रोग्राम, तो यहाँ पे तो टेंस चेंज हो रहा है। ही स्टार्ट्स भी हम वर्ब के रूप में कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए। ही स्टार्ट्स हिज क्लासेस एट 7 o'clock, तो यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे क्या है देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग द लेट स्टार्ट। अब यहाँ पे स्टार्ट क्या है, एक नाउन है, और लेट क्या है, एडजेक्टिव है। स्टार्ट यानी प्रारंभ, अगर ही स्टार्ट्स तो वो प्रारंभ कर रहा है, तब ये वर्ब हो गया, और स्टार्ट प्रारंभ यानी एक नाउन है, और नाउन के पहले लेट लगा है तो ये एडजेक्टिव हो गया, और द तो आपको पता है कॉमन नाउन के पहले लगता ही है, तो द लगा है। तो नॉट विद स्टैंडिंग हिज लेट स्टार्ट, ये क्या हो गया, यहां तक आपका एक प्रपोजिशन फ्रेज हो गया, नॉट विद स्टैंडिंग से शुरू हुआ है। दे वर स्टिल एबल टू फिनिश द प्रोजेक्ट, तब ये उल्टा एक दिखा रहा है कि उन्होंने क्या है, अपने प्रोजेक्ट को फिनिश कर पाए वो लोग, नॉट विद स्टैंडिंग द लेट स्टार्ट। ये विपरीत सेंटेंस दिखा रहा है कि लेट स्टार्ट होने के बावजूद उन्होंने क्या किया, अपने प्रोजेक्ट को फिनिश करने में वो सफल रहे, वो कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पूरे सेंटेंस को अच्छे से एनालिसिस करूं तब मुझे मिलेगा कि ये जो दे है मेन सेंटेंस में, ये इसको जो है पूरा ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है क्या कर रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये फिर एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, है ना, इस नाउन के पहले आके, सॉरी प्रोनाउन के पहले आके। अदरवाइज हमें ये देखना है कि नॉट विद स्टैंडिंग में कैसे काम होता है। तो नॉट विद स्टैंडिंग यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं कि नॉट विद स्टैंडिंग जो है कंजंक्शन का काम कैसे करता है। पहले एरर ढूंढेंगे फिर देखते हैं।
मैंने आपको बताया कि नॉट विद स्टैंडिंग जो है कंजंक्शन का भी काम करता है सेंटेंस में। तो इस सेंटेंस में चलिए एरर फाइंड करते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग ही वॉज टायर्ड, ही स्टेड अप लेट टू फिनिश हिज वर्क। फिर से देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग ही वॉज टायर्ड, ही स्टेड अप लेट टू फिनिश हिज वर्क। अब यहाँ पे क्या एरर है, कौन सा एरर है, कैसे पता, हमें कैसे पता चलेगा? भाई हमें तो सब सही लग रहा है। नॉट विद स्टैंडिंग ही वॉज टायर्ड। देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग यहाँ पे अगर कंजंक्शन का काम कर रहा है तो कंजंक्शन का काम क्या होता है पहले समझिए। कंजंक्शन का काम होता है दो वर्ड को जोड़ना, जैसे टॉम एंड रवि, एंड से जोड़ दिया। दो फ्रेजेस को जोड़ना, जैसे इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। चलिए मैंने जोड़ दिया, इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। अब ये और भी तो कंजंक्शन है, या फिर मैंने बोल दिया इन द इवनिंग एंड इन द मॉर्निंग, जो भी है, तो ये भी एक फ्रेज हो गया। अब ये दो क्लॉजेस को भी जोड़ता है, जैसे टॉम इज कुकिंग एंड रवि इज प्लेइंग। अब ये दो क्लॉज या दो सेंटेंसेस जो भी कह लो, क्लॉज इसलिए कह रहे हैं कि उपवाक्य है। अब टॉम इज कुकिंग एंड रवि इज प्लेइंग जो भी कह ले हम, तो ये पूरा मिलाकर एक सेंटेंस बनता है। तो कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर अगर वो जोड़ रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग अगर कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है यहाँ पे। नॉट विद स्टैंडिंग ही वॉज टायर्ड, है ना। अब यहाँ पे नॉट विद स्टैंडिंग सब्जेक्ट और आपका लिंकिंग वर्ब और उसके बाद एडजेक्टिव आ गया। तो नॉट विद स्टैंडिंग ही वॉज टायर्ड एक सेंटेंस बन गया, है ना। ये इसके साथ जोड़ा है, यानी आप ऐसे समझिए कि ही वॉज टायर्ड, ये एक सेंटेंस बन गया जो नॉट विद स्टैंडिंग से जुड़ा है। और दूसरा, ही स्टेड अप लेट टू फिनिश हिज वर्क, इसमें भी सब्जेक्ट है और स्टेड अप मतलब देर तक जागना, स्टेड अप मतलब जागना, लेट मतलब देर तक। तो ही स्टेड अप लेट टू फिनिश हिज वर्क। तो ये दो जो सेंटेंसेस है, इसको ये नॉट विद स्टैंडिंग जोड़ रहा है, जो कि बीच में ना आके एक सेंटेंस के पहले आ गया है, ठीक है। तो वैसे तो ग्रामेटिकली इसमें कोई जो है एरर हमको नजर नहीं आता है, क्योंकि भाई ठीक है कंजंक्शन है, वो सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ रहा है। यहाँ पे जैसे क्या हो गया, नॉट विद स्टैंडिंग ही वॉज टायर्ड, एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। ही स्टेड अप लेट, ही सब्जेक्ट, स्टेड अप लेट, स्टेड अप मतलब जागना, मतलब देर तक जागना, लेट एडवर्ब हो गया, टू फिनिश हिज वर्क, फिर एक प्रपोजिशन फ्रेज आ गया, मतलब अपना काम करने के लिए, कारण बता रहा है, यहाँ पे क्यों का उत्तर दे रहा है। प्रेपोजिशनल फ्रेज आप किसी भी सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे का उत्तर देने के लिए जोड़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो है मुझे कोई एरर नजर नहीं आता। अभी जो मॉडर्न एरर स्पॉटिंग में एक चीज किया गया कि जब कंजंक्शन के रूप में नॉट विद स्टैंडिंग काम करे, तो आपको एक छोटा फ्रेज और जोड़ना है, नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट। अब इसमें आपको नॉट विद स्टैंडिंग के बाद द फैक्ट दैट जोड़ना पड़ेगा। यहां पे नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट, नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट, ये जोड़ने के बाद आप ये वाला पूरा करेंगे। नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट ही वॉज टायर्ड, ही स्टेड अप लेट टू फिनिश हिज वर्क। अब ये क्या हो गया, द फैक्ट दैट जब हम नॉट विद स्टैंडिंग के बाद जोड़ते हैं तो ये दिखाता है, मतलब इस वाले कथन पर प्रेशर डालता है कि टायर्ड होने के बावजूद सच्चाई तो ये है कि द फैक्ट दैट का मतलब सच्चाई ये है कि थकान होने के बावजूद ही स्टेड अप लेट टू फिनिश हिज वर्क, वो देर तक जागा अपने काम को फिनिश करने के लिए। देखिए वैसे तो हम स्पॉट कर देते हैं कि ये एरर है, लेकिन अगर आप उसको एनालिसिस करें तो द फैक्ट दैट अगर न भी जोड़े तो भी हमारा ये सेंटेंस जो है पूरा होता है, यानी कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, चाहे कंजंक्शन शुरू में आ जाए या ये वाला पोर्शन बाद में आ जाए मेन क्लॉज के, लेकिन काम तो जोड़ने का ही कर रहा है। और कंजंक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब है और इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब है।
तो ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। आपको याद रखना है कि नेवरदीलेस के बाद आपको एक छोटा फ्रेज और जोड़ना है, नेवरदीलेस द फैक्ट दैट, उसके बाद आने वाले सेंटेंस को जोड़ेंगे, फिर दूसरा आपका मेन सेंटेंस जुड़ेगा। अब ये वाला देखिए सेंटेंस, नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट, अब नॉटविथस्टैंडिंग के बाद द फैक्ट दैट यहां तक हो गया, ही फेल्ड इन द क्लास। अब ये तो मैंने बोला कि नॉटविथस्टैंडिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है, उसमें एक छोटा फ्रेज जोड़ा, उसके बाद आपका ये आया ही फेल्ड इन द क्लास। तो हमारा ये जो पूरा क्लॉज है यहां से यहां तक आ गया। अब हम उसको फ्रेज नहीं बोल रहे, क्लॉज बोल रहे हैं। क्यों क्लॉज बोल रहे हैं? क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इसमें, नॉटविथस्टैंडिंग के साथ एक छोटा फ्रेज जुड़ा, द फैक्ट दैट, उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब दोनों जुड़ा, तो एक भाग हो गया। कौन सा भाग? जो नॉटविथस्टैंडिंग वाला भाग है, जो विपरीत परिस्थिति दिखा रहा है। नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट ही फेल्ड इन द क्लास परफॉर्मेंस हम लिख देते हैं, द क्लास परफॉर्मेंस, ही फेल्ड इन द क्लास परफॉर्मेंस, ठीक है। ही गॉट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड। तो अब ये मीनिंग क्या बैठ रही है कि सच्चाई तो ये है कि ये सच्चाई होने के बावजूद, कौन सी सच्चाई? कि वो क्लास परफॉर्मेंस में फेल हो गया था, फिर भी उसको बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला। तो ये विपरीत सेंटेंस तो दिखा रहा है, और लेकिन काम कंजंक्शन का कर रहा है, क्योंकि नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट एक फ्रेज है जो जुड़ा हुआ है इसके साथ, ही फेल्ड इन द क्लास एक क्लॉज, और ही गॉट द बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड दूसरा क्लॉज। तो दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम ये नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट कर रहा है, तो इसीलिए ये कंजंक्शन है। लास्ट वाला देखिए, अब देखिए ये वाला भाग पहले आ सकता है, वो वाला भाग बाद में आ सकता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ही गॉट द बेस्ट स्टूडेंट्स अवार्ड नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट ही फेल्ड इन द क्लास परफॉर्मेंस। अब तीसरा देखिए, नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट आई वर्कड हार्ड, नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट, अब देखिए नॉटविथस्टैंडिंग के साथ एक छोटा फ्रेज जोड़ा, द फैक्ट दैट, फिर सब्जेक्ट वर्ब, आई वर्कड हार्ड, आई कुडंट पास द एग्जाम। तो मतलब के बावजूद, ये सच्चाई के बावजूद कि मैं कठिन मेहनत किया हमने, फिर भी जो है मैं पास नहीं हो सका। उम्मीद है आपको एक कंजंक्शन नॉटविथस्टैंडिंग कैसे काम करता है आपको पता है। और बेटा ये एरर में जुड़ इसलिए जाता है कि अगर आप नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट दैट नहीं जोड़ेंगे तो उसको एरर में काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। फैक्ट दैट जो है वो प्रेशर देता है कि हाँ ये सच्चाई है। उम्मीद करती हूँ मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं। अगर आप सही में इससे कुछ सीख पा रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए मेरे वीडियो को। थैंक यू सो मच।